वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू 7 जुलाई। आज हम लोग फिर से द हिंदू 7 जुलाई पर आ गए हैं और हम लोग स्टडी एक्सप्रेस में आपको बताएंगे कि कैसे द हिंदू को पढ़ा जाए और क्या क्या पढ़ा जाए। इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसको परचेज करिए और जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। कुछ लोग अभी भी पीडीएफ खोज रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीडीएफ खोजने के बजाय अपना एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 6 महीने का, साल भर का, अपने बजट के हिसाब से। बहुत मिनिमल चार्जेस में आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। द हिंदू की वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। उन ऑफर्स पर टैप करिए और द हिंदू सब्सक्राइब करिए और जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे पढ़ते जाइए। पहला है पेज नंबर 1 पे पीएलए पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट। गलवान में जो क्लैश की साइट थी वहां से पीएलए यानी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी चाइना की, वो पीछे हट गई। वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल और उनके वैंग ई ने फोन पर बातचीत करी और इसके अलावा कॉर्प्स कमांडर लेवल पे जो टॉक्स हुई उसके हिसाब से ये धीरे धीरे करके डी एस्केलेशन चालू हो गया। इस डी एस्केलेशन में सबसे बड़ा जो पॉइंट था पेंगोंग सो का, जहाँ पे उन्होंने टेंट वेंट लगा रखे थे, वो आप सारे देखिए, सारे टेंट्स उन्होंने हटा लिए हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जितने थे वो हट गए हैं और 2 किलोमीटर पीछे चली गई है उनकी सेना। तो ये जो सिचुएशन 4-5 पॉइंट पे थे वो धीरे धीरे डी एस्केलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पीछे की तरफ दोनों आर्मीज बढ़ रही हैं। लेकिन कॉशन है, क्योंकि हर बार ऐसा डोकलाम में जैसा धोखा हुआ था वैसा धोखा इंडिया को ना हो, इसको लेकर के थोड़ा कॉशियस है इंडिया। अगला है 1.4 लाख फैमिलीज रीच मनरेगाज एनुअल वर्क लिमिट। ये जो लास्ट वाला आप आर्टिकल देख पा रहे हो, इस आर्टिकल में क्या है कि 1.4 लाख फैमिलीज रीच मनरेगाज एनुअल वर्क लिमिट, यानी जो उनका एनुअल 100 दिन का काम दिया गया है, उनको दिया जा रहा है, उसमें 1.4 लाख फैमिलीज ही इस काम तक रीच कर पाई हैं। बाकी सारी फैमिलीज जो लिमिट है 200 पर ईयर की, उसको अभी तक वो लोग रीच नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो ये एक सर्वे है मनरेगा के ऊपर, उस पर डेटाज होंगे, थोड़े से देख लीजिएगा, वो डेटा आपके इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं। कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न, 239 एक्सपर्ट्स वार्न इन लेटर टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ को कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि वो एयरबॉर्न हो गया। दोस्तों, अगर एयरबॉर्न हो गया तो रियली बहुत डेंजरस होगा। उन्होंने बताया कि जैसे एयर कंडीशनर फिल्टर्स होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम के फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर्स तब यूज करने पड़ जाएंगे। यानी हमें ही नहीं, हमारे घरों को, हमारे प्लेसेस को भी मास्क लगाना पड़ सकता है। रियली बहुत कठिन सिचुएशन है ये कोरोना वायरस की। आने वाले दिनों में देखते हैं और क्या क्या चीजें ये लेकर आता है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 2, 3, 4, 5। इस तरह से कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। आते हैं पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 5 में। नाउ होटल्स कैन ओपन विद 33% कैपेसिटी। अभी होटल्स को खोल दिया गया है, लेकिन उन सब में आरोग्य सेतु ऐप मस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप लगभग डाउनलोड कर लीजिए, हर जगह वो काम आएगा। वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग या आसपास कोरोना के सिचुएशन को बताता है। महाराष्ट्र में सीएम लॉन्चेस महा जॉब्स पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ। मतलब उन्होंने लगभग 950 ट्रेड्स में 17 सेक्टर्स में जॉब्स के लिए एक पोर्टल ओपन किया है जिसका नाम है महा जॉब्स पोर्टल, महाराष्ट्र जॉब्स पोर्टल, दैट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट और अनएम्प्लॉयड यूथ। जिनको चाहिए जॉब और जिनको सर्विसेज चाहिए, दोनों आपस में मिलेंगे। यानी इंडस्ट्री को चाहिए वर्कमैन और स्किल लेवल को चाहिए कंपनी, तो दोनों का एक मैच होगा वहां पे। इस तरह का एक पोर्टल उन्होंने बनाया है। एक ये रोबोट बनाया है बीएमसी ने, बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया रोबोटिक ट्रॉली। रोबोटिक ट्रॉली कोविड-19 सिचुएशन में सर्व करेगी। जैसे रोबोट्स बन रहे हैं दवाइयां पहुंचाने के लिए, ये ट्रॉली भी उसी। एडिटोरियल्स में आते हैं पेज नंबर 6 में। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है इंडिया फॉरेन रिलेशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी अभी तक चाइना और पाकिस्तान से हम लोग का जैसे हिस्ट्री रहा है, बड़ा बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है ये। इसको पढ़िएगा आप, तो आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कि क्या नैरेटिव्स रहे हैं अभी तक हमारे और चाइना के बीच में, कश्मीर को लेकर या और इश्यूज को लेकर के।
पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जाए, इन सारे इश्यूज पर ये आर्टिकल है। इसके बाद है रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक। ये फिर से जो कोविड से रिकवरी है उसका एक प्लान ये आर्टिकल दे रहा है कि जो ये लेबर सेक्टर है, जो माइग्रेंट सेक्टर है या जो पुअर सेक्टर है, कहीं ना कहीं ये शॉक की स्थिति में आ गया है। इसके साथ तो सबसे बुरा हुआ है, वो उसकी रोजी रोटी सब छिन गई है और वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रॉमा के स्टेटस में है। तो कहीं ऐसा क्रोनिक पॉवर्टी की तरफ ना ले जाइए, उनको और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना कर दिया जाए। तो उनको ये जो प्री शॉक कॉन्ड्रम से लेकर के मतलब बहुत डेप्थ में पॉवर्टी जा रही है उसको लेकर के स्टेट का रिस्पांस थोड़ा सा कैसा है उसको लेकर के ये आर्टिकल है। अर्बन इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए इन माइग्रेंट्स के एब्सेंस में, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत बड़े एक ग्रीस का काम करते थे, मोबिलिटी का काम करते थे अर्बन इकोनॉमी को रोल आउट कराने में। व्हाट अबाउट डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ का क्या है कि ये पावरफुल नेशंस द्वारा चलाया जा रहा है, इसको और ज़्यादा इगलिटेरियन होने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन जो उसको मिल रही है उन्हीं देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका अपना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो इन चीज़ों पर वर्क कर सके। वो देशों से ले करके जाता है और ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत कमी है उसमें। इन सब चीज़ों को लेकर के आर्टिकल इसको पढ़ लीजिएगा, डब्ल्यूएचओ के स्टेटस के बारे में बताइए। पीसी महालनोबिस के बारे में ये आर्टिकल है, देयर इज नो वन टू फिल महालनोबिस शूज। अब इनका क्या था, ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने बंगाल में जब फेमीन हुआ था सर्वे करके बता दिया था, कैलकुलेट करके एक्यूरेटली बता दिया था क्या स्टेटस है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह का अभी भी एक ऐसे इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन को ज़रूरत है जो स्टैटिक्स के ज़रिए इस तरह के पेंडेमिक्स के सिचुएशन में कुछ ऐसे आंकड़े दे सके जिससे एक्यूरेसी हो, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का अभाव ना हो। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू कैसे महालनोबिस का जो रोल था वो कैसे अभी एक्ट कराया जा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल है। बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस, यानी हमको अपने इस पेंडेमिक सिचुएशन से, इस कोविड-19 से क्या क्या सीख मिलती है और कैसे हमको उस पर एक्ट करना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं और किस तरह से प्लान बना के आगे बढ़ना है, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताता है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में भी कुछ ऐसा सच नहीं है। फिर आते हैं पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ही है शायद ये, या पेज नंबर 9 का ये लास्ट वाला है। लेसन ऑन डी एस्केलेशन फ्रॉम डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम में जो हमको सीख मिली थी, टेंशन जो हो रहा है हमारा वहाँ पे एलएसी पे, उस पर डिसएंगेजमेंट एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। जैसे पिछली बार डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ और उसके बाद सारी एक्टिविटी फिर से चालू हो गई, तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन इसका ढूंढना होगा, उसके बारे में ये आर्टिकल है। कॉल बिटवीन दोभाल बैंकिंग लेड टू डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट हुआ किसके किसके बाद से और कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, दोनों के पर्सपेक्टिव्स क्या थे, उन पर्सपेक्टिव्स पे क्या क्या बातें हुई, उसको लेकर के आर्टिकल है। प्रोग्रेस मेड ऑन एलएसी डिसएंगेजमेंट, बीजिंग ने ये चीज़ डिक्लेयर किया था सबसे पहले। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में ये एक न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन पॉइनियर क्विट्स THSTI। ये वैक्सीन पॉइनियर गगनदीप कांग हैं, इनका काफ़ी नाम है इसमें। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI, ठीक है। उन्होंने इससे रिजाइन कर दिया है अपने पर्सनल रीजन देते हुए। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये कौन है, ये हस्ती जिनका इतना नाम है कि वो उनका रिजाइन देना यहाँ आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे ये 11 नंबर पेज का आर्टिकल हुआ, भोपाल जरदोजी आर्टिस्ट हैंगिंग बाय अ थ्रेड। इनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ दर्शाया गया है। तो ये पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ और इस तरह के जो वर्कमैन हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स हैं जो अपना बिजनेस करते हैं या अपना इस तरह की कारीगरी करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ा है। ये आर्टिकल लॉकडाउन का इम्पैक्ट बताता है उनके ऊपर, इसलिए इस आर्टिकल को पढ़ना ज़रूरी है। इवन जरदोजी क्या है और जरदोजी किस तरह का आर्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़िएगा। ओपियम सीजर इंडिया इन टॉप 5 लिस्ट। यस, ओपियम में जो ओपियम मतलब अफीम सीज की गई, पकड़ी गई इलीगल तरीके से, उसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद अब चौथे नंबर पर भारत है। यानी टॉप 5 लिस्ट में हम आ गए हैं। UNODC की वर्ल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 80% जो इसका प्रोडक्शन है ओपियम का वो अफगानिस्तान में होता है, जो कि
गोल्डन क्रेसेंट या गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, तो उसमें ओफियम का ट्रेड चलता है वहां पर। तो ये गोल्डन ट्रायंगल जो बताया गया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये ट्रायंगल है, कहीं ना कहीं भारत में भी बहुत ज्यादा ये पेनिट्रेट कर रहा है। ग्लोबल पैटर्न इसका क्या है, इन सब के बारे में इस पर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14, ये पेज नंबर 14। इसमें चाइना ने रिव्यू किया ब्रिटेन को ओवर ग्रॉस इंटरफेरेंस इन हांगकांग, हांगकांग को लेकर के जो उन्होंने कहा कि हम अपने यूके में हांगकांग के सिटीजन को नागरिकता देंगे, ये सब बातें जो कही थी उसको लेकर के रिएक्शन है चाइना का। ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है। ईरान कंफर्म सिग्निफिकेंट डैमेज एट न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इनके न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर एक्सीडेंट हुआ है। जो नतांज जिसको बोलते हैं, नतांज कॉम्प्लेक्स है इनका, इन सेंट्रल ईरान। उस नतांज कॉम्प्लेक्स पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वो चीज़ें हो रही है, वो एक्ट कर रहा है, उसके बारे में जानिएगा। कहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, क्या उसके स्टेटस है। चाइनीज रीजन रिपोर्ट्स ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग एक बार आ चुका है और पूरे विश्व में महामारी मचा चुका है, और ये फिर से नोटिस किया जा रहा है चाइना में। चाइना क्या क्या देगा भाई, अभी G4 दिया, फिर अब ब्यूबोनिक दे रहा है। कोरोना से अभी तक हम लोग उभरे ही नहीं है भाई मेरे, तू लड़ाई दे रहा है, कोरोना दे रहा है, भारत से तो तू दूर ही रह, जैसे भी रहे। एनीवेज आते हैं फिर, दलाई लामा इज वेलकम टू विजिट ताइवान। ये ताइवान ने दलाई लामा जो कि तिब्बत के बुद्धिस्ट लीडर रहे हैं, इंडिया में रिफ्यूजी हैं, उन्होंने रिफ्यूज मिला है यहाँ पर, उनको शरण मिली है। ताइवान उनको इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ भी विजिट करिए, जब चाहें आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। उनके बर्थडे मैसेजेस को लेकर के कुछ इस तरह से रिएक्ट किया है ताइवान वालों ने। ये चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ता है जब ताइवान या उनके तिब्बत के एरिया के बारे में या दलाई लामा के बारे में कोई भी इंटरनेशनली बात करता है, तो चाइना के ऊपर इसका प्रेशर जरूर पड़ता है। आते हैं पेज नंबर 15 में, गवर्नमेंट रिव्यूइंग 15 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम चाइनीज फर्म। चाइनीज फर्म से 50 लगभग इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट की तीखी नजर है, वो देख रही है, रिव्यू कर रही है। हो सकता है उनको क्लियरेंस दे, हो सकता है क्लियरेंस ना दे। अब ये बातचीत और आगे के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर करेगा कि इनको क्लियरेंस मिले कि नहीं। दूसरी तरफ ये ऑयल पीएसयूज इंप्लीमेंटिंग 3.57 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स। ऑयल पीएसयूज बहुत तेजी से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ लगाए हैं, चाहे वो नेचुरल गैस से रिलेटेड हो, चाहे वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो। उन सब प्रोजेक्ट में इन्होंने अभी खुलासा किया है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा कोई इसमें और सच न्यूज़ नहीं है जो पढ़ना चाहिए आपको। हाँ, इसमें रामानाथ कृष्णन के बारे में, जो कि विंबलडन खेल चुके हैं भारत के रत्न 1960, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना भी जरूरी है। लेजेंडरी इटालियन कंपोजर एनिनियो मोरिकोन passes away. फेमस क्लाइंट ईस्टवुड स्पेगेटी वेस्टर्न इन्होंने जो कंपोज किया था उसके लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स में मिले थे। एनीवेज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेरी। थैंक यू सो मच।